हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल फॉर फोर्थ ग्रेड और रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में हम रिव्यू देंगे जो ब्रह्मास्त्र की किताबें हैं उनके बारे में। क्योंकि मैं EORO का जब एग्ज़ाम दिया था तो उसी एग्ज़ाम में मैंने कुछ किताबें तो ख़रीद ली थी, जैसे कि इतिहास की थी मेरे पास, भूगोल की भी थी और कला संस्कृति की भी थी। लेकिन अब फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम है इसके बाद में मैंने ब्रह्मास्त्र में कंप्यूटर की और ये राजव्यवस्था की और एक ये हिंदी वाली ये किताबें मैंने ख़रीदी है। क्योंकि जब मैंने ब्रह्मास्त्र ली थी EO में तो मैं उतना सीरियस नहीं थी और ब्रह्मास्त्र को पढ़ने का जो मेरा तरीका था वो बहुत ही गलत था। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए या मुझे किस तरह यूज़ करना चाहिए। तो मैंने उस टाइम ये सोचा था कि मैं अपने नोट्स को बार बार पढ़ूंगी। उसको पढ़ने के बाद में फाइनल टाइम जब आएगा, एग्ज़ाम पास में आएगा, तब मैं ब्रह्मास्त्र से रिवीजन कर लूँगी। और हुआ कुछ ऐसा था कि फाइनल टाइम के चक्कर में लास्ट टाइम भी हम अपने को नोट्स अच्छे लगते हैं और वही नोट्स बार बार पढ़ते हैं। तो मैं अपना जो था रिवीजन टाइम में ब्रह्मास्त्र किताबों का प्रयोग नहीं कर पाई और जिसका कि मुझे बहुत नुकसान हुआ। और एग्ज़ाम देने के बाद जब मैंने देखा कि EO या RO के जो एग्ज़ाम थी, भूगोल और कला संस्कृति की जो किताबें उस वक्त मेरे पास थी, तो टोटल पेपर यहीं से था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं तो 85 से 90% क्वेश्चन मिल गए थे, जो कि रोहित सर ने वीडियो बना के भी बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारी किताबों में दिखा रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये किताबें कितनी उपयोगी है, क्या है। और रोहित सर हर पेपर के बाद में दिखाते हैं कि हमारी किताबों में से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो डाउट तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन पता है क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं, एक स्टूडेंट्स का दिमाग इतना ही चलता है कि भाई एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए, इस कॉम्पिटिशन के लिए इतनी सी पतली किताब को पढ़ के हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है ना। तो हम सभी के दिमाग में ये चीज़ आती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बता दूँ भाई, ये जो सर जो किताब में अपना जो कंटेंट दे रहे हैं, वो जो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी दे देते हैं ना। तो अब ये बताओ कि क्या हमें इतना तो याद है क्या भाई, जो सर ने कंटेंट हमको दिया है, क्या हमको ये कंटेंट याद है? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने चलो मान लिया कि इतिहास में सिर्फ 60 पेज की बुक निकाली है, लेकिन बात ये है ना कि क्या ये 60 पेज हमको कंठस्थ याद है? तो इसलिए इनकी किताबें उपयोगी है। पढ़ने का सही तरीका ये है भाई, ये किताबें ले आओ अपने साथ, अपने नोट्स भी रखो आप, और नोट्स के साथ साथ में क्या करना है, आपने इन किताबों को भी रखना है। पहले इस किताब में से पढ़ो ताकि आपकी भूमिका तैयार हो जाए, टॉपिक का मेन कंटेंट समझ में आ जाए। फिर अगर आपका मन करता है कि नहीं मुझे और डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में जानना है, तो उसके बाद में आप नात कर सकते हो। नात वाली किताब ले आओ या कोई भी जो भी आप दीनदयाल पब्लिकेशन जो भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप लेके आ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ इतिहास की, तो इतिहास की सिर्फ 60 पेज की है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सारी है। छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है सर का, कि आप ये नहीं कर सकते कि सर ने ये चीज़ नहीं छोड़ी, ये छोड़ दिया, या ये इस चीज़ इसमें करवाया नहीं है। तो आपको टोटल चीज़ें इसमें मिलेगी। तो बहुत ही शानदार है, प्रिंट बहुत अच्छा है इनका, पेज की जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अच्छी है। और मेन बात ये है कि भाई प्राइस कुछ भी नहीं है। आज जब आप मार्केट में जाते हो, इन किताबों की प्राइस देखोगे तो हैरान हो जाओगे दूसरी किताबों से, और जबकि हर एग्ज़ाम में टक्कर दे रहे हैं। अब देखो, 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास फोर्थ ग्रेड का है। यदि आज से भी कोई स्टूडेंट्स फोर्थ ग्रेड की तैयारी करता है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम कि अगर हम आज से फोर्थ ग्रेड की तैयारी करें और क्या ब्रह्मास्त्र हमारे लिए उपयोगी है, तो मैं उनको कहूँगी बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है। यदि आपसे ब्रह्मास्त्र की किताबों को अच्छे से मतलब गोटा लगा लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपका मतलब ये मान के चलिए कि राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है उनमें से आपका 80% जो है हो जाएगा। अब इनमें सबसे जो बेस्ट किताब मुझे लगी वो एक तो ये है ब्रह्मास्त्र की हिंदी। तो हिंदी में सर ने इतने अच्छे अच्छे मतलब एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कल ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उस टेस्ट सीरीज में मुझे जो क्वेश्चन थे जो मुझे कहीं नहीं मिले, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं किताबों में से मिले। क्योंकि इनका कंटेंट और दिशा 2020 का और ये जो पीछे आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सालों के, वो सारे क्वेश्चन सर ने डाल रखे हैं। तो बहुत ही अच्छा हिंदी का रिव्यू मैं दूंगी। कला संस्कृति का देखो ये है कि आपको हर चीज़ का डायग्राम फ़ोटो के थ्रू दिया हुआ है, हर चीज़ आपको फ़ोटो में मिलती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक वो आता था ना पहले के टाइम, एक न्यूज़पेपर आता था, आपको याद होगा, पंजाब केसरी, जो उस टाइम का काफ़ी एक महंगा अखबार हुआ करता था, 5 रुपये का आता था। तो बिल्कुल बस वही लग रहा है मुझे तो, जैसे कि मान लो पंजाब केसरी का न्यूज़पेपर ही पढ़ रही हूँ मैं। और बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है इनका। तो लेकिन एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट हैं, और फैक्ट एक बार पढ़ने से कभी याद नहीं होता है। बार बार जब आप इनको पढ़ते हो तब जाके आपको याद होगा। और कोई भी इसमें हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर ने खुद ने ही इतने सारे पेन कलर यूज़ किए हैं कि आपको अलग से तो कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो कला संस्कृति बहुत अच्छी है। और
कंप्यूटर का जो 5 नंबर है तो इसमें आपका आराम से काम निकल जाएगा। 4th ग्रेड वालों के लिए कह रही हूँ कि कंप्यूटर की भी किताब है सर की और बहुत ही शानदार है। तो अपने में जो भी आपके टॉपिक है वो टॉपिक आप इस किताब में से कर सकते हैं। और अभी जो सर की मतलब फाइनल जो बुक सर की आई है वो ये है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो बहुत ही शानदार भाई, बहुत अच्छा। और एक मतलब इतना मान के चलो कि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है 4th ग्रेड के लिए, क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम देखिए। तो 4th ग्रेड के लिए भाई ये किताबें सारी बेस्ट है। यदि आपके पास ये हैं तो इनको बार बार पढ़िए, और यदि नहीं है तो आप ला भी सकते हैं। और रीड भी आपका मतलब रीड वाला भी इससे हो जाएगा। तो इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि इन किताबों को पढ़िए, साथ में अपने नोट्स हैं वो पढ़िए। मुझे तो ये किताबें बहुत अच्छी लगी है, और प्राइस भी नहीं है कोई 90 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 80 रुपये, इस टाइप का इनका प्राइस है। और 6 किताबें मेरे पास हैं। तो अगर आपके पास भी किताबें हैं तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे सबसे अच्छी भूगोल वाली भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भूगोल इतना आसानी से याद होता नहीं है कि कौन सा बांध कहाँ पे है, कैसा है। तो वो सर ने बड़ा अच्छे से डायग्राम बना बना के करवा रखे हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो, मतलब सर की कलाकारी तो इतनी गज़ब की करी हुई है इस बुक में, ज्योग्राफी के अंदर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ को, मतलब ये देखो आप, ये है सांबर झील है। अब सांबर झील में देखो जो नदियाँ जो अपना पानी गिराती है उसमें देख सकते हो खारी नदी, मेंथा नदी। तो इतना सुंदर चित्र बना रखा है। चित्र को देख के ही अगर आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा ढंग से देख लिया और क्वेश्चन आ गया कि दक्षिण दिशा से कौन सी नदी आ रही, तो आपको आराम से याद रह जाएगा कि दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ थी। और इस तरह से ही सर ने हर चीज़ को बड़ा ही शानदार तरीके से चित्र बनाया है। तो अब ये देखो जैसे कि पिछोला झील और फतेह सागर झील, इन झीलों के बीच में कौन सी झील है या कौन सी झील इनको जोड़ती है, तो स्वरूप सागर झील है। तो बड़ी बहुत ही मतलब इसमें कहते हैं ना एक अच्छा वाला दिमाग लगाया हुआ है जियोग्राफी किताब में। तो बहुत ही शानदार तरीके से, और आपको बहुत अच्छे से याद भी होगी। तो अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी करें तो ये किताब आपके लिए सफिशिएंट है। ले आइए जाके, और आप अपना सिलेबस देखना। इसमें हालांकि टॉपिक बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं सर ने, तो आप अपने टॉपिक देख लेना कि आपके टॉपिक कौन कौन से किताब में। तो उसके अलावा क्योंकि 4th ग्रेड में खनिज उद्योगों वाले टॉपिक नहीं है, तो आपके जो भी टॉपिक है वो कर लीजिए। और अभ्यास के लिए सर ने एक मानचित्र भी दे रखा है कि इस मानचित्र के अंदर आप सारे डिस्ट्रिक्ट भर के सारी जानकारी जो है इसमें पढ़ सकते हैं। तो भाई मुझे तो ये किताबें बहुत अच्छी लगी। आप भी बताना कि आप लोगों को ये बुक्स कैसी लगती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।